रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सीईओ ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में बेहतर से बेहतरीन तरीके से अपनी शुगर को कंट्रोल कर रहे होंगे। एक बात मैं कहना चाहूँगी, बहुत सारे लोग नाराज़ हो रहे हैं कि हम खाने पीने पे इतनी बात क्यों करते हैं। मैं बारहा इसका जवाब दे चुकी हूँ। ये एक जनरल प्लेटफॉर्म है, यहाँ बैठ के हम कौन सी इंसुलिन किसके लिए बेहतर है, कौन सी दवा का इस्तेमाल करेंगे तो शुगर कंट्रोल हो जाएगी, इस बात का जवाब कभी भी जनरल प्लेटफॉर्म पे नहीं दिया जा सकता। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमसे इस प्लेटफॉर्म पे इस तरह के सवालात ना करें, क्योंकि हम आपको इसका जवाब नहीं दे सकते। कोई भी डॉक्टर इस बात का जवाब नहीं दे सकता, और अगर दे रहा है तो फिर आप अपनी जिम्मेदारी पे इस जवाब को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि जब तक हम मरीज की हिस्ट्री नहीं लेते, हमें मरीज के बारे में तफसीली मालूमात नहीं होती, हम इसका जवाब नहीं दे सकते। तो बढ़ते हैं, आज फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग़िज़ा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। लेकिन इस बात को करने का मकसद है, ऐसी खतरनाक गलती जो हम कर रहे हैं, आपके और हमारे सबके किचन में एक जहर मौजूद है और उस जहर को हम इस्तेमाल कर रहे हैं बगैर जाने, और उस जहर के एक्चुअली फ़ायदे इतने हैं, लेकिन वो उसका तरीका इस्तेमाल चूँकि गलत है, जहाँ से हम ला रहे हैं वो हमें जहर बना के दे रहा है, तो उसके फ़ायदे हमें उल्टा नुकसान दे रहे हैं। यकीन करें, जब से इन आर्टिकल्स पे नज़र पड़ी है, जब इसको स्टडी किया गया, समझ में नहीं आ रहा था कि इस चीज़ को कैसे मैं आप लोगों तक लेकर आऊँ। बहुत सारे लोग जानते हैं इस बात को, क्योंकि ये बात हम काफ़ी अरसे से सुनते हुए आ रहे थे, हमारे बड़े बूढ़े भी हमें समझाते आ रहे थे, लेकिन शायद हम लोग अपने घरों में इन चीज़ों को यूज़ टू नहीं कर पा रहे हैं। आज हम बात करेंगे हमारे और आपके किचन में मौजूद जो ये हल्दी है, जो आप मार्केट से पाउडर की फॉर्म में खरीद के आ रहे हैं, वो वाकई हल्दी है? क्या वो वाकई आपको फ़ायदा दे रही है? वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। हल्दी एक्चुअली है क्या? हल्दी कहाँ से आती है? हल्दी बेसिकली एक वेजिटेबल है। जी हाँ, ये एक ऐसी वेजिटेबल है जो ज़मीन में उगती है, रूट वेजिटेबल है। ये रूट वेजिटेबल जब हम तक पहुँचती है इन द फॉर्म ऑफ पाउडर, इन द फॉर्म ऑफ स्पाइस, जिसे हम मसालों के तौर पे अपने रूटीन के खानों में इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हल्दी जब हमें मिलती है तो बेसिकली उसके अंदर एक केमिकल मिला दिया जाता है जिसे कहते हैं लेड क्रोमेट। ये वही लेड क्रोमेट है जो अमूमन हमारे घरों के जो पेंट किए जाते हैं उसमें एक ग्लो देने के लिए, शाइन देने के लिए, उसमें कलर देने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि जब ये हल्दी वेजिटेबल की फॉर्म में रिसीव की जाती है, खेतों से आती है, और जब उसे सुखाया जाता है तो इसका कलर जो है वो काला पड़ जाता है, मध्यम पड़ जाता है। तो मार्केटिंग कंपनीज़ इसमें लेड क्रोमेट की एडिशन करके हम तक पहुंचाती हैं और उसको पाउडर की शक्ल में आते हैं, और हम हल्दी, वायरल ट्रेंड भी चला था ना, हल्दी कितना ग्लो देती है, तो बेसिकली ये एक लेड क्रोमेट है। यही वजह है कि अगर हम देखें तो बीमारियां इतनी तेज़ी से बढ़ रही हैं, क्योंकि ये लेड क्रोमेट आपके जिस्म में सर से लेकर पाँव तक सिर्फ नुकसानात करा रहा है। ये कार्सिनोजेनिक है, यानी कि कैंसर का बाइस बनता है। ये आपके दिल को नुकसान पहुंचाता है, ये हड्डियों को नुकसान पहुंचाता है, ये इंसुलिन के काम करने की सलाहियत को डिस्टर्ब कर देता है, ये जिगर के लिए जहरीले मादे का काम करता है। अच्छा, फिर आप ये कहेंगे कि हम तो इतने बरसों से ये चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, हम भी यही सोचते हैं, हम भी यही समझते हैं। तो ये स्लो पॉइजन के तौर पे काम करता है। ये जो चीज़ें होती हैं ये स्लो पॉइजन होती हैं। तो अभी भी अगर हमें पता चल गया है तो हम क्या करें? हम तो देखें, मैंने पहले एक बात कही थी कि जहर है, लेकिन हम इसे अपनी सेहत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बताती चलूँ आप सब लोगों को कि हल्दी के बेतहाशा फ़ायदे हैं, लेकिन अगर हल्दी अपनी ओरिजिनल वे में इस्तेमाल की जाए, यही हल्दी आपके जोड़ों के लिए, यही हल्दी हमारी, अगर मैं बहुत आम सी बात करूं तो सिंपल सा, अगर आपके गले में दर्द हो रहा है आप हल्दी वाला दूध पी लें, अगर आपको कहीं ज़ख़म होता है आप हल्दी इस्तेमाल करते हैं, शुगर को कंट्रोल करता है, वज़न को कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को नीचे लेकर आता है, क्योंकि इसके अंदर मौजूद है नेचुरली, अल्लाह ताला ने हल्दी के अंदर करक्यूमिन, मैंने पहले भी बताया था, करक्यूमिन मौजूद होता है, और ये करक्यूमिन बेसिकली एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटीऑक्सीडेंट है, आपके शुगर के लेवल्स को बहुत अच्छा मेंटेन रखता है अगर आप हल्दी का इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना होता। हम कहते हैं कि अगर आप 1 कप दूध में 1/4 टीस्पून इस्तेमाल करते हैं, बेहतरीन होता है।
तो अब करें क्या, ये सारे फ़ायदे कैसे गेन करें? अब सारे फ़ायदे गेन करने के लिए ये है कि हमने लानी है अब असली हल्दी। इंशाल्लाह मैं खुद लेकर आऊँगी और आप लोगों को ज़रूर अगली वीडियो में शो करूँगी। उस असली को लेकर आने के बाद अच्छे से वॉश करने के बाद आपने इसको सुखा देना है। इसका छिलका बिल्कुल अदरक की तरह पील ऑफ करके आप चाहें तो इसे ग्राइंड करके रख दें अपने फ्रीज़र में, या फिर चाहें तो इसके बहुत छोटे छोटे पीसेस काट के अपने फ्रीज़र में रख दें। याद रखिए, चूँकि ये पाउडर नहीं बन रहा, ये रिफाइंड नहीं हो रहा, ये एक सब्जी है। बिल्कुल आप अदरक लहसुन को जिस तरह सेव करते हैं, आप हल्दी को भी इसी तरीके से सेव कर सकते हैं। अदरवाइज ये ख़राब जल्दी हो जाती है, थोड़ी सी महंगी भी पड़ती है, ये ख़राब भी जल्दी हो जाती है। इसको साफ़ करने के लिए भी थोड़ी मेहनत की रिक्वायरमेंट होती है। ये गीली सब्जी होती है, इसलिए इसे थोड़ा सा हमें ड्राई करना पड़ता है, धूप में रखना पड़ता है, ढक के रखना पड़ता है, वरना कीड़े इस पे आ जाएंगे। तो ये थोड़ी सी मेहनत ज़रूर दरकार है, लेकिन फिर फ़ायदे इसके 100 गुना मल्टीप्लाई हो जाते हैं और हम सब इस केमिकल और इस टॉक्सिन से अपने आप को बचा सकते हैं। गोल्डन मिल्क की बात मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी की थी। हल्दी बेसिकली दूध में डाल के जब पीते हैं तो गोल्डन मिल्क तैयार हो जाता है। हल्दी का लेप बना के अगर अपने जोड़ों पे लगाया जाए तो वो एंटी इन्फ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक के तौर पे काम करता है। रोज़मर्रा की बुनियाद पे अगर आप चुटकी हल्दी सुबह इस्तेमाल करते हैं, मैं तो कहती हूँ गोल्डन मिल्क ज़्यादा बेहतर होता है, पानी में डाल के नहीं उतरती, तो ये हल्दी वाला दूध अगर आप आधे कप में इस्तेमाल करते हैं तो आप बहुत सारी क्रॉनिक डिजीज़ से बच जाते हैं। जिस्म में तोड़ फोड़, जिस्म में दर्द, ये सब चीज़ें आपको बचा लेती हैं। तो उम्मीद है कि हम सब जो है वो अब ऑर्गेनिक की तरफ जाएं और असली वेजिटेबल, असली जो हल्दी है वो लेकर आएँ। तो जो लेकर आता जाए जल्दी से कमेंट करें। इंशाल्लाह मैं इसका शॉर्ट प्रिपेयर करूँगी और मैं खुद परचेज़ करके आऊँगी और आप लोगों को ज़रूर शो करूँगी। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लाइव इस पर डिस्कस करें तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि हम एक इंटरैक्टिव डिस्कशन इस पर कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।